25 जुलाई 2026 को एक ऐसा दिन आ रहा है जब भगवान विष्णु खुद सो जाते हैं। हाँ मित्रों, सुनो ध्यान से। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस दिन से चतुर्मास शुरू होता है। 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, कोई विवाह नहीं, कोई गृह प्रवेश नहीं, कोई मुंडन नहीं। अगर तुम इस एकादशी का व्रत सही विधि से करना चाहती हो तो ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि एक भी नियम छूट गया तो व्रत का फल अधूरा रह जाएगा। क्या तुम जानती हो कि भगवान विष्णु साल में एक बार सो जाते हैं और जब वह सोते हैं तो तीनों लोकों में शुभ कार्य रुक जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी वह पूरी कथा जो हर हिंदू को जाननी चाहिए। व्रत की विधि, पूजा की सामग्री, मुहूर्त और वो गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज का विषय बहुत ही विशेष है, देवशयनी एकादशी। इसे हरिशयनी एकादशी, आहाड़ी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। ये हाड़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। देवशयनी का अर्थ है देवताओं के शयन का समय। इस समय से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए शयन करते हैं। ये 4 महीने का काल चतुर्मास कहलाता है। इस दौरान सभी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, मुंडन सब रुक जाते हैं। मित्रों, ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का एक गहरा ब्रह्म ज्ञान है। जब परमात्मा शयन करते हैं तो प्रकृति में एक विश्राम का समय आता है। वर्षा ऋतु शुरू होती है, पृथ्वी अपने भीतर ऊर्जा संचित करती है। ये एक आध्यात्मिक विश्राम का समय है, जीव और ईश्वर दोनों के लिए। लेकिन जहां एक सवाल उठता है, भगवान विष्णु सो क्यों जाते हैं, वो भी 4 महीने के लिए? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कारण है जो बलि राजा से जुड़ा है। वह कथा मैं तुम्हें थोड़ी देर में सुनाऊंगी, पहले ये जानो। अब बात करते हैं उस कथा की जो देवशयनी एकादशी की आत्मा है। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण और भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में दैत्यराज बलि अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्ग तक जीत लिया था। देवता भयभीत हो गए और माता अदिति के पास गए। अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक ब्रह्मचारी बालक के रूप में बलि राजा के यज्ञ में वे दान मांगने आए। मुझे 3 पग भूमि दे दो। बलि ने हंसकर कहा, इतना कम? मांग ज्यादा। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये विष्णु हैं। उन्होंने बलि को रोकना चाहा, लेकिन बलि ने अपना वचन दे दिया। वामन ने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और ब्रह्मलोक, और फिर पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने अपना सिर झुका दिया, मेरे सिर पर। वामन ने बलि को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन जहां कथा खत्म नहीं होती मित्रों, बलि राजा की भक्ति और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक वरदान दिया, हे बलि, तुम्हारे राज्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। चतुर्मास के दौरान मैं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। इसी कारण भगवान विष्णु 4 महीने के लिए बलि के राज्य में निवास करते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं। ये उनका भक्त प्रेम है, एक दाता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। तो अब तुम समझ गए, भगवान विष्णु का शयन सिर्फ विश्राम नहीं है, ये एक भक्त को दिया गया वचन है। लेकिन ये सिर्फ एक कथा नहीं है, एक और कथा है जो इस एकादशी के व्रत की महिमा बताती है। वह कथा राजा मंदाता की है। सुनो।
ये कथा भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद से आती है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, 8 शुक्ल एकादशी का वर्णन करो। तब श्री कृष्ण ने कहा, सूर्य वंश के राजा मंदाता हुए, अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण। उनके राज्य में सब कुछ उपलब्ध था, प्रजा सुखी थी। लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, अन्न खत्म, नदियां सूखी, वृक्ष मुरझाने लगे, प्रजा भूख से व्याकुल हो गई। राजा मंदाता चिंतित हो गए। उन्होंने ऋषियों से सलाह मांगी। अंगिरा ऋषि बोले, राजन, ये अकाल तुम्हारे किसी पाप के कारण नहीं है, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो अधर्म का आचरण कर रहा है और उसके प्रभाव से सारी प्रजा पीड़ित है। राजा ने पूछा, क्या करें गुरुवर? अंगिरा ऋषि ने कहा, 8 शुक्ल एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से अकाल दूर होगा और वर्षा होगी। राजा मंदाता ने पूरी श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। सभी प्रजा ने मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान किया, पूजा की, उपवास रखा और मित्रों, चमत्कार हुआ। अकाल समाप्त हो गया, वर्षा हुई, अन्न उपजा, राज्य पुनः समृद्ध हो गया। याद रखो मित्रों, ये व्रत सिर्फ अकाल दूर करने वाला नहीं है, ये व्रत भगवान विष्णु की शरण प्राप्ति का साधन है। जो भी भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब तक तुमने सुनी 2 कथाएं, एक बलि राजा की, एक मंदाता की। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। तुम्हें बताऊंगी पूजा की पूरी विधि। याद रखो, एक भी सामग्री ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। पहले लिखो, फिर जुटाओ। मित्रों, अगर तुम्हें यह कथा प्रेरणा दे रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करो भक्ति सार को, ताकि हर एकादशी, हर व्रत कथा, हर धार्मिक अनुष्ठान की पूरी जानकारी तुम तक समय पर पहुंचे। जय श्री कृष्णा। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। याद रखो, एक भी चीज छूट गई तो पूजा अधूरी मानी जाती है। पहले लिखो, देवशयनी एकादशी पूजा की जो सामग्री है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर, शुद्ध देसी घी का दीपक, 2 दिए, एक विष्णु भगवान के लिए, एक माता लक्ष्मी के लिए। पीले वस्त्र, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करते हैं। पीले पुष्प, विशेषकर बंगले का फूल और तुलसी दल। चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल मिलाकर। नारियल, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, केला, आम, अंगूर, जो भी उपलब्ध हो। मखाने की माला, भगवान को चढ़ाने के लिए। तुलसी के पत्ते, ये सबसे जरूरी है। बिना तुलसी के विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है। शंखनाद अवश्य करना चाहिए। धूप, अगरबत्ती, कपूर। भोग के लिए खीर, पूड़ी, हलवा, सात्विक भोजन हो। अब बात करते हैं पूजा की पूरी विधि की। ध्यान से सुनो, हर स्टेप जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सूर्योदय से पहले स्नान करो, साफ वस्त्र पहनो, सात्विक वस्त्र, पीला या सफेद। संकल्प लो, पूजा से पहले संकल्प लो, मैं अमुक गोत्र, अमुक नाम, हाड़ शुक्ल एकादशी के व्रत का भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण भक्ति भाव से करूंगी। संकल्प के बिना व्रत शुरू नहीं माना जाता। पूजा स्थान जाओ। पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करो। लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाओ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करो। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराओ, फिर गंगा जल से, फिर पीले वस्त्र पहनाओ, चंदन लगाओ, माथे पर तिलक, पुष्प और तुलसी अर्पित करो।
पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करो। याद रखो, विष्णु भगवान को तुलसी सबसे प्रिय है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी। दीप प्रज्वलित करो। घी का दीपक जलाओ, शंखनाद करो, घंटी बजाओ, धूप और अगरबत्ती जलाओ। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करो। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो उसी मंत्र का जाप करो, लेकिन मन पूरी तरह भगवान में लगाओ। भोग लगाओ। भगवान को खीर, पूरी, फल भोग लगाओ। सात्विक भोजन, बिना प्याज, बिना लहसुन। भोग लगाने के बाद आरती उतारो। आरती करो। ओम जय जगदीश हरे, जहाँ विष्णु आरती गाओ। शंखनाद करो, कपूर जलाओ। द्वादशी पर पारण ये सबसे जरूरी है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पारण करो, यानी व्रत तोड़ो। 26 जुलाई 2026 को पारण का मुहूर्त सुबह 5:58 से 8:20 तक के बीच में है। इस समय में सात्विक भोजन करके व्रत पूर्ण करो। याद रखो, बिना पारण के व्रत अधूरा माना जाता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, चतुर्मास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू होता है। ये 4 महीने आहाड़, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक बहुत विशेष होते हैं। इस दौरान कुछ नियम हैं जो हर सनातनी को जानने चाहिए। चतुर्मास में क्या ना करें। विवाह। चतुर्मास में विवाह शुभ नहीं माना जाता। गृह प्रवेश, नए घर में जाना वर्जित होता है। यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण नहीं करते। मुंडन, बाल मुंडन वर्जित होते हैं। नए वस्त्र, नया कपड़ा नहीं खरीदा जाता। भोजन में तामसिक वस्तुएं, प्याज, लहसुन, मांस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए? सात्विक आहार, फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू। नियमित पूजा, भगवान विष्णु का नाम स्मरण। एकादशी व्रत, हर मास की दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। साधना, इस समय को आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोग करो। दान पुण्य का ये सबसे उत्तम काल है। पवित्र ग्रंथों का पाठ, भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवत। याद रखो मित्रों, चातुर्मास कोई अशुभ समय नहीं है। ये आध्यात्मिक साधना का सबसे पवित्र समय है। जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो ये अवसर है हमारे भीतर के विष्णु तत्व को जगाने का। अब बात करते हैं 2026 के सटीक मुहूर्त की। ये बहुत जरूरी है। तिथि सही ना हो तो व्रत का फल नहीं मिलता। देवशयनी एकादशी 2026 मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 24 जुलाई 2026 सुबह 9:13 एकादशी तिथि समाप्त 25 जुलाई 2026 सुबह 11:34 व्रत दिन 25 जुलाई 2026 शनिवार। पारण मुहूर्त 26 जुलाई 2026 सुबह 5:58 से 8:20 तक। द्वादशी समाप्त 26 जुलाई दोपहर 1:45। याद रखो, पारण द्वादशी के दिन ही करना है, त्रयोदशी या चतुर्दशी पर नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही व्रत शुरू करो, यही सही विधि है। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन नहीं करोगे तो व्रत भंग हो जाएगा। याद रखो, व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, व्रत एक संकल्प है। देवशयनी एकादशी व्रत के अनिवार्य नियम। एकादशी के दिन अन्न का त्याग, चावल बिल्कुल नहीं खाना। सात्विक आहार, फल, दूध, मखाना, साबूदाना, कुट्टू। जल व्रत, जो शक्ति रखे वह निर्जला व्रत करे। सबसे उत्तम ब्रह्मचर्य। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निंदा नहीं, किसी की निंदा चुगली कोई
नकारात्मक वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। दिन में न सो, एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पहले से रखे हुए पत्ते चढ़ाओ। दातुन ना करो, मंजन वर्जित। याद रखो, व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगाना है। शरीर की क्षुधा को और तृष्णा सहन करके मन को ईश्वर में स्थिर करो। यही सच्चा व्रत है। मित्रों, एक और बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि चातुर्मास कब खत्म होता है, कब भगवान विष्णु जागते हैं, वो भी बताती हूँ। जिस दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और जिस दिन वह जागते हैं उसे देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। ये कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को आती है, लगभग नवंबर में। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का उत्थान होता है। वह अपने योग निद्रा से जागते हैं। उसी दिन से चातुर्मास समाप्त होता है और फिर से सभी शुभ कार्य शुरू हो सकते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत सब। तुलसी विवाह भी इसी दिन होता है। भगवान विष्णु और तुलसी माता का पवित्र विवाह, ये बहुत ही मंगलकारी दिन माना जाता है। इस विषय पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जब समय आएगा। तो मित्रों, देवशयनी एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी तक ये 4 महीने का काल आध्यात्मिक साधना का समय है। इसका सदुपयोग करो। अब बात करते हैं इस व्रत के फल की। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, हाड़ शुक्ल एकादशी का व्रत करने वाला भक्त इस लोक में सुख समृद्धि पाता है और परलोक में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये व्रत सभी तीर्थों के स्नान से भी अधिक फलदायी है। ये सभी यज्ञों से बड़ा है। ये सभी दानों से श्रेष्ठ है। देवशयनी एकादशी व्रत के फल, सभी पापों का नाश, मानसिक, वाचिक, कायिक। अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के साथ निवास, उनके समीप रहने का अवसर मिलता है। याद रखो, व्रत का फल श्रद्धा पर निर्भर करता है। बिना श्रद्धा के किया गया व्रत व्यायाम है, भक्ति नहीं। जो भी करो पूरी श्रद्धा से करो। भगवान विष्णु तुम्हारी भावना देखते हैं, तुम्हारे रीति रिवाज नहीं। 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन पारण 26 जुलाई सुबह 5:58 से 8:20 बजे तक। भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने शयन करते हैं। चातुर्मास शुरू, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। व्रत विधि, संकल्प, पूजा, याप, भोग, आरती, पारण। सामग्री, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी, पंचामृत। नियम, अन्न त्याग, सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य, निंदा नहीं। प्रबोधिनी एकादशी नवंबर में, तब भगवान जागेंगे। मित्रों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम्हें ये जानकारी उपयोगी लगी है तो लाइक करो और भक्ति सार को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर एकादशी, हर व्रत कथा तुम तक समय पर पहुंचे। कमेंट में बताओ, क्या तुम इस व्रत को करोगी? अगर कोई सवाल हो तो पूछो, मैं जवाब दूंगी। जय श्री कृष्ण।